जय हिंद दोस्तों। तो आज का पहला सवाल देखिएगा। बोल रहा है ना कि निम्नांकित में कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, यानी कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, P बराबर भी का स्क्वायर बटा में आर होता है, P बराबर भी आई होता है। ठीक है, तीनों करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में चालक है, चालक दो लाइन को ले जाता है तो एल्युमिनियम चालक है, बाकी सब कुछ चालक हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक सेल का विद्युत, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिएगा, बोल रहा है ना कि एक सेल, ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल मतलब वोल्ट। ठीक है, उसमें कितना वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। और यहाँ पे कुलाम, एक कुलाम कर लेते हैं। ठीक है, एक कुलाम होना चाहिए था। एक कुलाम आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो एगो नहीं फॉर्मूला पढ़े हैं, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, पढ़े हैं ना। हाँ, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो क्या होता है कि W बराबर होता है V गुना Q। ठीक है, V का मान रखते हैं 1.5 वोल्ट, Q का मान रखते हैं 1 कूलाम। तो 1 से गुना करेगा तो उतने को उतने आ जाएगा, यानी कि 1.5 गुना गुना 1.5 और जूल हो जाएगा। क्यों, काज का ऐसे मतलब जूल होता है। अरे और ना छोड़ो ना, टेंशन नहीं लेने को, 1.5 जूल हो जाएगा। ठीक है, कुछ बादलों का रंग उजला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। सूर्य सुबह शाम लाल दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। बस कहानी खत्म, टेंशन नहीं लेने को। अगला सवाल देखिएगा। बोला फोकस से, हाँ फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता बिल्कुल बढ़ती है। तभी तो जाकर छठा स्थिति ने दर्पण से पीछे बनता है प्रतिबिंब। तो पीछे बनता है तो बड़ा बनता है। ठीक है, उतना छोड़िए ना, दर्पण फोकस से अगर जा रहा है ध्रुव की ओर तो उसका आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, निम्नांकित में यानी निम्नलिखित में यार किस धातु का सोलर सेल में उपयोग करते हैं। सिलिकॉन का करते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार का अर्धचालक है, यानी कि उपधातु है। ठीक है, ज़्यादा कहानी खत्म करते चलते हैं। ठीक ना, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। यार उष्मा उत्पन्न होता है, और का नहीं बोलते हैं। प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो परिपथ में उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, उतना भुकाना नहीं है। उष्मीय ऊर्जा, ओहो क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। ठीक है, उष्मीय प्रभाव हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। अगला देखिएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। तो जानते हैं, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो बिल्कुल श्रेणी क्रम में जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तब ये बढ़ेगा, कहानी खत्म। हाँ, तो अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर अगला देखते हैं। बोला श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, प्रिज्म करता है, और का प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण संभव है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगला देखिएगा। बोला है ना कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो जानते हैं, सिलियरी पेशिया द्वारा होती है। यार आगे पीछे वही मैनेज करता है ना, कहानी खत्म करते चलते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने को। प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति होती है 50 एडजेड होती है। कितना होता है, 50 एडजेड प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, किसी धारावाही परिणाल, ओहो, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर अंदर बोल रहा है। ठीक है, बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान हो जाएगा यार। अंदर बोलेगा एक समान, कोई दिक्कत नहीं है। घर के अंदर अगर क्यू आवेश है तो इस सब के एक समान है, अंदर काम करेगा। ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेने को, अंदर एक समान हो जाएगा। ठीक है, एक समान। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का होता है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा झुकता है बेचारा बैगनी। क्यों, क्योंकि बैगन झुक झुक के फरता है, कहानी खत्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, तो बैगन झुकता है। लेंसों का मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, कहानी खत्म। ठीक है, और आगे किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ है तो लेंस को क्या कहेंगे। यार लेंस में है, ये देखिए बाहर की ओर 2 उभरा हुआ पृष्ठ है कि नहीं है। हाँ, उत्तल लेंस कहेंगे। कौन लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उत्तल लेंस कहेंगे तो कहेंगे। और का बोला है, रोगियों के नाक कान गला आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो दर्पण बोलेगा तो आप तल, क्यों, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो नाक कान गला सब मनुष्य देखता है यार, छोड़ो ना इतना। घाड़ी उड़ी बनाने वाला इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है,
अवतल दर्पण का। प्रकाश का अपवर्तन का नियम बोले या तो परावर्तन का नियम बोले, दो का नियम है, ठीक है, कितना, दो नियम, ठीक है, अपवर्तन बोले या तो परावर्तन बोले। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तो जानते हैं तांबा और टीन का बना होता है, ठीक है, क्यों इसका तो प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन गलनांक बहुत कम होता है कि जल्दी गल जाए, ज़्यादा शाही न जानबूझ के बनाया जाता है, नहीं तो आपका टीवी जल जाएगा, फ्यूज भी नहीं जलेगा। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में आ रहे हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, और का विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। कहानी खत्म। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कुछ होता है, बढ़ता है, और अर्धचालक का समझ जाइए, अगर ताप बढ़ रहा, चालक बोल रहा है यार, तो चालक बढ़ रहा है तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं करते यार, ना तो कन्फ्यूजन होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, बाकी इसमें को पढ़ने नहीं है, ठीक ना, इसमें अलग बढ़ दिया है, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ठीक है। अगला देखिएगा, स्थिर आवेश है, स्थिर विद्युत आवेश है, जानते हैं अगर लाइन रुका हुआ है तो उसमें जो आवेश है ना वो विरामावस्था में रहता है, ठीक है, विरामावस्था में, वही बोला है स्थिर विद्युत में आवेश होता है तो विरामावस्था में होता है। गतिशील आवेश, गतिशील मनुष्य लाइन में चलते रहता है, छोड़िए ना उतना, चलते रहता है, हाँ ठीक है। अगला देखिएगा, बोला कि दूरदृष्टि, हाँ ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, हंसी बनाने वाला। दूरदृष्टि दोष वाले आँखों साफ साफ देख सकते हैं, जौन आँख में दूरदृष्टि दोष होता है ना उसको दूर वाला जनाता, क्लीन क्लीन, गजब है यार। दूरदृष्टि दोष है उसको दूर वाला जनाएगा, और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट वाला जनाएगा, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर वाला वस्तु साफ साफ जनाता है, एकदम बड़का बड़का को साफ साफ, ठीक है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने से किस वर्ण का प्राप्त होता है, ठीक है। एगो आपको नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं यार, ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे लाल रखिए, यहाँ पे हरा रखिए, यहाँ पे नीला रखिए, कोई भी कहूँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अगर लाल और हरा को मिलाइएगा ना तो पीला बनेगा, अरे मिलाना है, होली आ रहा है, मिला के देख लेना है, ठीक है। और नीला हरा को मिलाइएगा ना, नीला हरा को, तो सियाना बनता है, सियाना। साला सियाना रंग कैसा होता है हम आपको कैसे दिखाएंगे कैसा होता है, मिला कर देख लीजिएगा। आई लाल और नीला मिलेगा तब मैजेंटा बनेगा, उतना कहानी खत्म, छोड़िए ना। प्राथमिक तो क्या हो जाएगा, सियाना, ठीक है, सियाना हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मतलब, तीव्रता बोला है, तीव्रता टेस्ला, तीव्रता टेस्ला, इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, वेबर टेस्ला होता है, ठीक है। क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मतलब, अगर खाली चुंबकीय क्षेत्र बोलते तो वेबर होता, चलो छोड़ो ना, उतना अलग अलग काला करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं का निकटता बतलाता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में बहुत भीरी भीरी रेखा है इसका मतलब क्या है, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्षेत्र का मान को बतलाता है, इसमें नहीं जाना है, मान और दिशा पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्षेत्र का मान को बतलाता है। दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं, ठीक है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं जी। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है, निम्नलिखित में नहीं, निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोई पे प्लस है अब अगला वाला पे माइनस है तो आयन प्लस और माइनस, अरे यार प्लस आयन और माइनस आयन है तो इसको जानते हैं, कुछ बोलते हैं आयनिक ठोस, ठोस बोलते हैं आयनिक, आयनिक, आयनिक यौगिक, आयन का अदला बदली करता है, ठीक है, कहानी खत्म। हाँ तो ये वाला भी आयनिक है, ये वाला भी आयनिक है, ये वाला भी आयनिक है, क्योंकि इसमें प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है माइनस, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन CH4 है ना जो आयनिक नहीं है, सहसंयोजिक है, क्या सहसंयोजिक, क्योंकि सहसंयोजन बंधन से जुड़ा होता है यार, ये सब कौन बंधन है, सहसंयोजन बंधन है बेचारा, ठीक है, तो सहसंयोजी हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, हाँ लगाना है ज़्यादा दिमाग। बोला अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं, CO देखना है कीटोन, CO कीटोन, CO कीटोन, कीटोन कीटोन, और एल्कोहल का तो OH हो जाएगा, एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा, सब तो ये पढ़िए यार, ईथर का O हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोनिल, यार कार्बोनिलो को बोलते हैं कीटोन यार, CO इसी को हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही नाम है, या तो कार्बोनिल बोलिए या तो कीटोन बोलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीटोनों की अधिकतम संख्या होती है, कितना होती है, 2 के पावर 2n के स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर होता है यार, 2n स्क्वायर होता है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, इसमें 2n स्क्वायर होता है। कैथोड पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 18, फिर 32 ऐसे करके होता है, ठीक है। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों को कहवे करते हैं यार, कैथोड किरण कोई भूत ऊत नहीं, इलेक्ट्रॉने ही का समूह को, इलेक्ट्रॉने ही जो कैथोड किरण है, ठीक है। सभी अम्ल जल में घुलकर
H+ आयन देते हैं। हाँ यार, आम्ल को तो सबसे बड़ा पहचान है, ठीक है, क्षार OH देगा, ठीक है। तो सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अगला देखिएगा, उभयसायी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? बस OH- देते हैं। क्षार है यानी भस्म है, OH- देगा, ठीक है। अगला देखिएगा, बोला वैसे लवण जो आम्ल और भस्म के पुण्य उदासीकरण से बनता है। बोला वैसा लवण जो हार्ड आम्ल और हार्ड क्षार से मिलकर बनता है, उस लवण को क्या कहते हैं? तो उस लवण को समान लवण कहते हैं, ठीक है। उदासीन लवण भी इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यार। अगला देखिएगा, बोला कि प्रथम कार्बोनिल यौगिक यूरिया संश्लेषण किसने किया था? जानते हैं, एगो बोहलर नाम के वैज्ञानिक था, इसी ने किया था प्रथम बार यूरिया का संश्लेषण। हालांकि सब वैज्ञानिक का कहना था कि नहीं, संश्लेषण नहीं होगा, कार्बन का संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है, तो इसका मतलब कहता था कि नहीं होगा, लेकिन करके दिखाए थे बोहलर ने, ठीक है। चलिए कहानी खत्म कीजिए ना बोहलर तोहलर के। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनता है। जब क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ा पर जल को छिड़कते हैं तो एथाइन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। छोड़िए ना, एथाइन हो जाएगा, वही वाली क्वेश्चन हुआ है। बाकी घुला के कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ एथाइन। लोहा जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनिकरण, कितना बार पढ़े होंगे? लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनिकरण। कहानी खत्म। अगला देखिएगा, निम्नांकित में अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा क्रियाशील कॉपर है, ठीक है। क्रियाशील समूह आप लिख सकते हैं क्या क्या होता है, लिख दें, कहा लिख देते हैं, सोडियम नहीं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतना तो हो गया। हाँ, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, पीवी, हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर के बाद एजी और एचजी के बाद AU और पिट्टी, सबसे कमजोर पिट्टी, फिर ये यानी कि कॉपर बरियार हो गया ई सब से, ठीक है। चलो उतना छोड़ो ना, दिमाग वाला लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ठीक है। तत्वों को आवार सारणी में प्रारंभ के विकास में सबसे योगदान कौन निभाया था? मेंडलीफ ने निभाया था। बेचारा पूरा सुधार के गया था, समझिए, तो सुधार ही दिया था और का, ठीक है। मोजले ने आकर आओ सुधार दिया, लेकिन मेंडलीफ ने बोलेगा इन्हें कि पहला मार देना डोबना, नहीं इसमें नहीं मारना, ठीक ना। बोलेगा विकास में अहम योगदान मेंडलीफ साहब ने निभाया था, ठीक है। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि 44 नंबर क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है? वाह, जब कुछ नहीं, अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है। और जब जब आयोडाइड बनेगा ना, यानी कि उसका रंग पीला हो जाएगा। जैसे में सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर AG और आई के सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। आयोडाइड आएगा, रंग वाला क्वेश्चन रहेगा तो पीला मार ही देना है। आयोडाइड रहेगा, रंग वाला क्वेश्चन रहेगा तो पीला मार देना। कहानी खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म, ठीक है। चाकू से काटे जाने वाला तत्व लिथियम, ये इसमें तुम चाकू से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम काटते हैं, कितना यार है, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि सीने बार किसका यक्स है? यार सीने बार पारा का यक्स है, HG का यक्स है। कितना भुकाइएगा, ठीक है। नहीं पारा का हो जाएगा, ठीक है, भुकाने की कौन बात है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी, ह्रास मतलब कमी, क्या होता है? अपचयन। अगर कमी हो गया तो अपचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि इसमें तो ऐसी हो जाएगा, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। एनोडीकरण से को एल्युमिनियम के परत मजबूत हो जाता है यार, बर्तन वगैरह, ठीक ना, उस पर जम जाता है, जो भी हो। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक देखिए, इसको काटिए पहले, दोनों ऑक्सीकारक नहीं है। अब बात रहा कि ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन को वृद्धि करता है, तो कंडीशन डिपेंड करता है कि अभिक्रिया पर। जैसे हम देखिए CO + O2, तो CO क्या हो गया? O2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया बेचारा में, यानी कि ऑक्सीजन को भगा दिया। तो यहाँ पे आपका उतना टेंशन नहीं लेना, जो मारना जो मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल मार के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? तो C हो जाएगा, ठीक है, H2S हो जाएगा। हालांकि परिस्थिति पे हल्का सा डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप लोगों के हिसाब से कुछ भी हो। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है? याद रखिएगा, सबसे अभिक्रियाशील संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो कम होता है अभिक्रियाशील, अब असंतृप्त होता है जो ज़्यादा होता है, ठीक है। असंतृप्त में अल्केन होता है, कैसे होता है? अल्केन होता है, इसमें अल्कीन होता है।
तो देखिएगा ना कि ई भी मेथेन है, यानी कि अल्केन से आया है, अल्केन से आया है। ई यहाँ पे दो कर लीजिएगा, गलती से लिखा हुआ है, ई भी अल्केन से आया है और ई भी अल्केन से आया। क्यों? क्योंकि दुगना करके दो जोड़ा है, दुगना करके दो जोड़ा है, दुगना करके दो जोड़ा, लेकिन दोगुना करके इसमें छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे अभिक्रियाशील हो जाएगा ए वाला। क्यों? क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या में अभिक्रियाशील नहीं होता, बहुत अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। कितना, एक बार और आ गया था। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर C2H6 का उपयोग नाम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सूत्र ऐसे लिख सकते हैं। C2 है ना CH3 और O CH3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। C 2 गो है, H 6 गो है, 6 गो है और O 1 गो है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, इतना को बोलते हैं मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, यहाँ पे इथेन आता तो इथेन होता, लेकिन यहाँ पे मेथॉक्सी है, मीथेन है। ठीक है, तो कहानी खत्म, मेथॉक्सी मीथेन हो जाए। ओहो, मेथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? 7 गुणों पर कार्य किया था। यार ज़्यादा याद रखना तो रखिए, नहीं तो परेशान नहीं बनना है, तो छोड़िए, कौची इसमें याद कीजिएगा। ऑक्सीन है, ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या? एक हार्मोन है जी। मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का समान नाम फार्मिक अम्ल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। आगे धोबिया सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धोने वाला सोडा पानी ज़्यादा लगेगा, 10 लगेगा, 10 H2O। कोई पानी है नहीं है, कहानी खत्म, ऑप्शन काट सकते हैं आप। बोला कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुल जाता है ना भस्म, उसको क्षार कहते हैं। आज क्षारक फारक पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्षार हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है ना कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यार जो भी हो, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जानते हैं, टमाटर है। ठीक है, टमाटर है जो कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक, इमली में टार्टारिक, संतरा में नहीं जानते हैं, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सॉरी यार, पता नहीं, लेकिन टमाटर में क्या पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अपचयन उपचयन, सॉरी उपचयन अपचयन दोनों तो सेम है, दोनों अभिक्रिया होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, एक सवाल का आंसर आप और दीजिएगा कि संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है? टमाटर में तो ऑक्जेलिक हो जाएगा, सिरका में एसिटिक हो जाएगा, इमली में टार्टारिक हो जाएगा। ठीक है, तो संतरा में कौन अम्ल पाया जाएगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कौन अभिक्रिया होगा? रेडॉक्स। क्यों? अपचयन उपचयन दोनों है, रेडॉक्स हो जाएगा। ठीक है, यह सवाल महाप्रचंड बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, क्रामाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? वाह, कितना गजब सवाल है। क्रामाकुंचक जानते हैं? आहार नली में पाई जाती है। नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, इसमें याद भी नहीं रखना चाहिए। बोला टैनिन मुक्ता जमा होता है, टैनिन तो ब्रीज के छाल में होता है। क्यों? क्योंकि टैनिन एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ होता है पेड़ पौधा के लिए। ठीक है, तो टैनिन कहाँ होता है? छाल में, ब्रीज के छाल में। हृदय का पेस मेकर कहते हैं, देखिए ना कितना सवाल दिया। पेस मेकर SA नोड को कहते हैं। हमको तो लगता है कि नहीं याद होगा आपको, जो ठीक रहता होगा, SA नोड को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। बोल रहा है कि एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है 70 से 72 बार। तनिक याद करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल, तो 70 से 72 बार यही है, 70 से 80 बार के बीच में होता है, तो 70 से 72 बार लिखा है प्रति मिनट। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, इन्हें कि 70 से 72 ही है, बहुत अलग बड़ा करके दिया है। ठीक है ना, कोई कोई धावकता है तो उसको ज़्यादा नहीं होता यार, कोई क्या हाफनी ताफनी होता था उसको 75 मार देता होगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप कहाँ से नियंत्रित होता है? एंड्रीनल ग्रंथि से। ठीक है, एंड्रीनल द्वारा। ठीक है, रुधिर चाप कहाँ से? एंड्रीनल से। कहाँ से? एंड्रीनल से। नहीं याद है तो और अच्छा है, याद है तो और अच्छा है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्सीन हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन है, ये बढ़ने के लिए होता है जिबरेलिन हार्मोन। अगला देखिएगा। बोला कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में, अरे ग्रंथ द्वारा होता है, और बस कहानी खत्म, उतना कुछ टेंशन लेना है। ठीक है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में स्रावित होता है। यार पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में, पित्ताशय से, और पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। बोला कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। बोला निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? नहीं याद रहेगा तो आपको बहुत मारेंगे। उभयलिंगी जंतु केचुआ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, फूल में होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? फूल में होता है।
अरे फूलों में होना ही चाहिए, और कहाँ होगा, हाँ वही होगा। बाघ उपभोक्ता है, बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, ठीक है। पहला तो जो उत्पादक हो गया प्रथम पोषी स्तर हो गया, जो पेड़ पौधा हुआ, हिरन वगैरह हुआ, वो द्वितीय पोषी स्तर का हुआ। और वही जो हिरन को खा गया वो तृतीय पोषी स्तर का। वहाँ पे स्तर देखना है, ठीक है। उपभोक्ता का नहीं बोला कि प्राथमिक उपभोक्ता की द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है, छोड़िए ना उतना। तृतीय, ओहो, तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नांकित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरास्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता, ठीक है। और जंतु विज्ञान का पिता भी अरास्तु को कहा जाता है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब क्या होगा जानते हैं? बिना बीजाणु जनन है, विखंडन है, मुकुलन है, बिना 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 निषेचन का ही जनन हो जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 को। पसली उसली नहीं होता यार, छतिया क्यों नीचे हो तो। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप, वाह कितना सवाल गजब का है, ठीक ना। तो मतलब कि कहने लायक सवाल है, ठीक है। तो कृमि रूप आहार नाल का है, ठीक है। कहा कृमि रूप किसका? आहार नाल का। 75 का ऑप्शन हमारे हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही डीप बोल रहा है, बात है हालांकि कोई डीप टॉप नहीं है। बहुत अच्छा। हाइड्रा है, हाइड्रा 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 बेचारा ऐसा एक परजीवी होता है, परजीवी नहीं होता है, हाइड्रा एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, और बेचारा जहाँ पानी मिलता है चिपचाप वहीं पे रहना शुरू कर देता है, यानी कि जल में होता है, ठीक है। गीला उला जहाँ जगह मिला वहीं इसका उत्पत्ति हो गया, ठीक है, जल में होता है हाइड्रा। वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग किसका है? मौसा का नहीं, अंडाशय का भाग है यार। ये वाला फूलवा वाला यार, आप लोग भी ना, ये वाला यहाँ पे वाला, ठीक है। किसका भाग है? अंडाशय का भाग है। अगला सवाल देखिएगा, बोला है ब्रिक 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 को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? तो पिछला बार बताए थे, ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, हाँ कीडानी। इसी को हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा। इसका आकार सिम के बीज के जैसा होता है, सिम के बीज के जैसा, ठीक है। कहानी खत्म, 2 नंबर वाला हो गया। तो ब्रिक एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ, मनु के अंग है, पदार्थ नहीं है, अंग है, ठीक है। 2 नंबर में आएगा, यही लिखना है। अगला बोला था कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन हार्मोन? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, ठीक है। मनुष्य में नासिक छिद्र, नकिया, लैरिक्स और ट्रैकिया, कंठिया, फेफड़ा मिलकर बनता है। इसमें तो मिलकर श्वसन तंत्र बनता है। श्वसन तंत्र की नो यार, नाक उक मुँह तू सब मिल गया ना, फेफड़ा सब उसमें श्वसन अंग तो यही से बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।